एंड वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है सीबीएसई के बच्चों के लिए क्लास 8 से चैप्टर नंबर 6। जी, क्लास 8 से चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन। दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन नामक चैप्टर की यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में देखा था हम लोगों ने कि जॉडी के पिताजी को एक विषैला सांप काट लेता है। उस विषैले सांप की जहर से अपने आप को बचाने के लिए जॉडी के फादर ने एक एक हिरण को मार डाला और उसके लीवर और हार्ट का उपयोग अपने आप को सांप के विष से बचाने के लिए किया। अब उसी व्यक्ति का लड़का जिसका नाम है जॉडी, अब उस हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए मिलव्हिल के साथ जंगल में जाता है। तो बच्चों, मिलव्हिल के साथ घोड़े पर बैठ करके छोटा लड़का जॉडी जंगल में जाता है उस हिरण के बच्चे को ढूंढने के लिए। वह ढूंढ पाता है कि नहीं, आज की वीडियो में समझेंगे। तो आइए, वीडियो की शुरुआत हो रही है यहाँ से। लेकिन बच्चों, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, यानी जॉडी जब जंगल में गया तो मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक उसके सामने कुछ मूवमेंट उसे दिखाई पड़ा। मूवमेंट का मतलब होता है कुछ हलचल दिखाई पड़ी। स्टार्टल्ड हिम, उस हलचल ने जॉडी नाम के लड़के को स्टार्टल्ड कर दिया, मतलब चौंका दिया। सो दैट, इतना चौंका दिया कि ही टम्बल्ड बैकवर्ड। टम्बल्ड का मतलब लड़खड़ा करके गिर जाना होता है। वो लड़खड़ा करके पीछे की ओर मुड़ गया। यानी जंगल में वो खड़ा था, हिरण के बच्चे को ढूंढने गया हुआ था, तो अपने सामने कुछ मूवमेंट दिखी और इस प्रकार से वो स्टार्टल्ड हो गया, मतलब चौंक गया, घबरा गया कि वह करीब करीब गिरते गिरते बचा। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज। अब बच्चों, द फॉन जो हिरण का बच्चा था ना, लिफ्टेड मतलब उठाया, इट्स फेस अपना चेहरा, टू हिज मतलब जॉडी की तरफ अपना चेहरा उठाया। इट टर्न्ड इट्स हेड। बच्चों, जहाँ जहाँ ईट आएगा ना वह हिरण के बच्चे के लिए आएगा और जहाँ जहाँ ही आएगा वह जॉडी के लिए आएगा। तो लिखा है कि इट टर्न्ड इट्स हेड, यानी हिरण के बच्चे ने, फॉन ने अपने सर को टर्न किया, मोड़ा। विथ ए वाइड वंडरिंग मोशन, मोशन का मतलब होता है बच्चों गति, यानी आश्चर्यजनक गति से उसने अपने सर को मोड़ा। एंड सुक हिम थ्रू विद द स्टेयर ऑफ इट्स लिक्विड आइज। बच्चों, लिक्विड आइज का मतलब तरल आंखें या पानी से भरी आंखें, यानी पानी से भरी आंखों की जो स्टेयर थी ना, स्टेयर का मतलब नज़र होता है। जब अपने बच्चों तरल निगाहों से, निगाहों से जब फॉन ने यानी हिरण के बच्चे ने जॉडी को देखा, सुक हिम थ्रू, जॉडी बच्चों सर से पांव तक एकदम हिल गया। जब उसने देखा कि अरे भाई, यह हिरण का बच्चा जीवित है जिसकी माँ को हमारे पिताजी ने मार दिया था, तो जब उस हिरण के बच्चे को देखा, उसकी नज़रों को देखा, उसकी लिक्विड आइज़ को देखा ना, लड़का पूरा हिल गया। इट वॉज क्विवरिंग। बच्चों, फॉन जो था वो क्विवर कर रहा था, मतलब हल्का हल्का काँप रहा था। इट मेड नो एफर्ट। एफर्ट का मतलब प्रयास होता है और इट का प्रयोग किसके लिए? फॉन के लिए। फॉन मेड नो एफर्ट, फॉन ने कोई प्रयास नहीं किया। टू राइज और रन, नहीं राइज मतलब उठना, रन माने भागना, नहीं उसने उठने की कोशिश की और नहीं भागने की कोशिश की। जॉडी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ। जॉडी, ट्रस्ट मतलब भरोसा करना, विश्वास करना। जॉडी को अपने आप पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। टू मूव, यानी आगे बढ़ने का भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो आगे बढ़े। मतलब वह जॉडी के बच्चे को जीवित देख करके, मतलब इतना वो हिल गया अंदर से कि इसको अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आगे बढ़ पाएगा या नहीं। ही व्हिस्पर्ड, जॉडी ने व्हिस्पर किया, मतलब धीरे से कहा, अपने आप से कहा, इट्स मी, मैं हूँ, यानी यह मैं हूँ। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज, फॉन ने, हिरण के बच्चे ने लिफ्ट किया, अपने नोज को उठाया। सेंटेड हिम, और जॉडी को सेंट किया, मतलब नाकों से सूंघा। he reached out one hand, जॉडी ने बच्चों एक हाथ रिच आउट किया, मतलब बढ़ाया। and laid it on the soft neck, और बच्चों फॉन के, हिरण के बच्चे के कंधे पे, सॉफ्ट नेक पे, उसके नरम कंधे पे अपने एक हाथ को रखा। द टच, जब जॉडी ने बच्चों हिरण के बच्चे के कंधे पर, उसके नेक पे, गर्दन पे जब अपनी हाथ रखी ना, द टच, उसको स्पर्श बोलते हैं। द टच मेड हिम डेलिरियस। डेलिरियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, यानी उस स्पर्श ने बच्चों जॉडी को बहुत बहुत खुश कर दिया। ही मूव्ड फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, यानी हाथ और ये पैर के बल पे
ये लड़का बैठा हुआ था, आगे बढ़ा, मूव्ड फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ा, अनटिल ही वाज क्लोज बिसाइड इट। बिसाइड का मतलब बगल में, क्लोज का मतलब होता है निकट, यानी हाथ और पैर के सहारे ये तब तक आगे बढ़ता गया जब तक ये उस हिरण के बच्चे के बिल्कुल करीब नहीं पहुंच गया। ही पुट हिज आर्म्स, यानी जॉडी ने अपने हाथों को रखा अराउंड हिज बॉडी, उसके शरीर के चारों तरफ अपने हाथों को रखा। ए लाइट कन्वल्जन, जो कन्वल्जन देख रहे हैं ना, इसका मतलब सिहरन होता है, एक हल्की सिहरन पास्ड ओवर इट, यानी हिरण के बच्चे के शरीर में एक हल्की सिहरन हुई जब इसने उसको अपने बाहों में भरा। बट इट डिड नॉट एस्टर, एस्टर का मतलब हिलना डुलना, उसके शरीर में सिहरन तो हुई लेकिन हिरण का बच्चा हिला डुला तक भी नहीं। देखिए बच्चों, यही है वो हिरण का बच्चा, और देखिए कैसे जॉडी उसको अपने बाहों में उठा करके लेके जा रहा है। देखिए, ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स, साइड्स का मतलब होता है बगल, और स्ट्रोक मतलब होता है सहलाना, यानी अपने हाथों से उसने उसके शरीर को सहलाया। जैसे आप भी बच्चों कुत्ते के बच्चे को प्रेम करते हैं ना सहला करके, इसने भी सहलाया। एज जेंटली, जेंटली का मतलब आराम से, हल्के से। एज दो द फॉन वेयर ए चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट। जो चाइना डियर कहते हैं मिट्टी के डियर को, जो बड़ा ही फ्रेजाइल होता है, भंगूर होता है, जो टूटने का डर रहता है। तो बच्चों उसने उस हिरण के बच्चे को उतने ही प्रेम से सहलाया जितना कोई मिट्टी के बर्तन को सहलाता है ताकि वो टूट ना जाए। इट्स स्किन वाज वेरी सॉफ्ट। बच्चों फॉन, फॉन का मतलब होता है हिरण का बच्चा। हिरण के बच्चे की जो स्किन थी ना, जो चमड़ी थी, वो बहुत सॉफ्ट मतलब बहुत नरम, बहुत मुलायम थी। इट वाज स्लिक, स्लिक का मतलब होता है बच्चों स्मूथ एंड शाइनी, बड़ी चमकदार उसकी चमड़ी थी, एंड क्लीन, बड़ी साफ भी थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसमें से घास की सुगंध भी आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फॉन। अब लड़का जो बैठा था वहाँ पे, रोज स्लोली, धीरे धीरे उठा, एंड लिफ्टेड द फॉन, और हिरण के बच्चे को लिफ्ट किया, उठा लिया, फ्रॉम द ग्राउंड, जमीन पर से उठा लिया, है ना। उसने अब देखिए क्या किया कि हिरण के बच्चे को लिफ्ट कर लिया, उठा लिया। इट लेग्स हंग लिम्पली। अब उसके जो लेग्स थे ना बच्चों, उसके जो पैर थे, हिरण के बच्चे के जो पैर थे ना, वो हंग, लटक रहे थे। कैसे? लिम्पली, यानी लगता था कि उसमें कोई जान ही नहीं है, बेजान पैरों की तरह लटक रहे थे। दे वेयर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, सरप्राइजिंगली मतलब आश्चर्यजनक रूप से, यानी हिरण के बच्चे के जो पैर थे ना, आश्चर्यजनक रूप से लंबे थे। एंड ही हैड टू होइस्ट द फॉन। बच्चों होइस्ट का मतलब पुल अप हाइयर, मतलब ऊंचा उठाना। तब क्या किया, जॉडी ने हिरण के बच्चे को होइस्ट किया, उठाया, एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, अपने कांख के नीचे जहाँ तक उसको उठा सकता था, इसने उसको क्या किया बच्चों, उठाया। किसको उठाया? हिरण के बच्चे को कांख के नीचे दाब लिया। आप तस्वीर में यहाँ देख ही रहे हैं। ही वॉज अफ्रेड, यानी जॉडी को डर था। अफ्रेड का मतलब डर, भयभीत होता है। उसे डर था, उसे भय था। दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट, साइट का मतलब दृश्य होता है, एंड अ स्मेल ऑफ इट्स मदर, यानी जॉडी को इस बात का डर था कि इट माइट किक, किक मतलब लात मारना, कि हिरण का बच्चा लात मारेगा, एंड ब्लीड, ब्लीड का मतलब मिमियाना होता है, रोना होता है, या लात मारेगा या मिमियाएगा। एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, अपनी माँ का मतलब के मृत शरीर को देख करके या माँ के शरीर की वो स्मेल को प्राप्त करके या रोएगा या लात मारेगा। तो देखिए बच्चों, लड़के ने क्या किया, ही एस्कॉर्टेड द क्लियरिंग, क्लियरिंग का मतलब जंगल के बीच जो खाली स्थान होता है, साफ जगह जो होती है, उसको क्लियरिंग बोलते हैं। तो इसने उस क्लियरिंग को एस्कर्ट कर दिया, यानी उसके बगल से। एस्कर्ट का मतलब होता है बच्चों बगल से, किनारे किनारे निकलना, या उस क्लियरिंग के किनारे किनारे निकला। एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट। बच्चों थिकेट का मतलब होता है घनी झाड़ियों के बीच से ये निकलने की कोशिश किया, यानी इसने सोचा कि अगर उस स्थान से निकलेंगे, क्लियरिंग से निकलेंगे, तो वहीं पे इसकी माँ की डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो उसको देख करके शायद ये मिमी आएगा, इसलिए उस क्लियरिंग को छोड़ करके घनी झाड़ियों से ये निकलने लगा। कौन बच्चों? जॉडी। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विथ हिज बर्डन, बर्डन का मतलब होता है बोझ या भार, यानी जॉडी जो था वह हिरण के बच्चे को अपने बाहों में उठाया हुआ था। तो इट वॉज डिफ़िकल्ट, या बड़ा कठिन था, टू फाइट थ्रू हिज विद दिस बर्डन, यानी उस हिरण के बच्चे को उठा करके बाहों में भर करके और घनी झाड़ियों में से निकलना इसके लिए बड़ा मुश्किल लग रहा था। द फॉन्स लेग्स, यानी हिरण के बच्चे के पैर, कॉट,
यानी फंस जाते थे, इन द बुशेस, झाड़ियों में फंस जाते थे, एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, और ये अपने पैर को भी आज़ादी के साथ यानी मनचाहे तरीके से उठा नहीं सकता था, क्योंकि इसके पैर भी झाड़ियों में फंस जाते थे और उस हिरण के बच्चे के भी पैर झाड़ियों में फंस जाते थे, इसलिए चलना मुश्किल हो रहा था। ही ट्राई टू सील्ड इट्स फेस, यानी जॉडी ने कोशिश किया, टू सील्ड मतलब होता है बचाना, यानी वह हिरण के बच्चे के फेस को, चेहरे को बचाए, फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स। प्रिंकलिंग वाइन्स का मतलब होता है बच्चों चुभने वाली लताओं से, यानी कांटों से बचाने के लिए, कि कांटे इसके चेहरे पे चुभ न जाए, तो उसके चेहरे को भी सील्ड करते हुए, बचाते हुए ये आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। इट्स हेड बॉब्ड, ये जो बॉब्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है ऊपर नीचे हिलना डुलना। इट्स हेड बॉब्ड विथ इज स्ट्राइड, स्ट्राइड का मतलब डग होता है, यानी ज्यों ज्यों लड़का कदम बढ़ा रहा था ना बच्चों, आप भी गोद में किसी बच्चे को ले करके आप भी आगे बढ़िए ना, तो ज्यों ज्यों कदम बढ़ाएंगे ना, बच्चे का सर जो होता है ना बॉब करता है, ऊपर नीचे हिलता है, तो हिरण के बच्चे का भी सर जो था ऊपर नीचे हिल रहा था। हिज हार्ट थम्प्ड, अब लड़का था जो ना जॉडी, उसका हार्ट, उसकी दिल जो थी ना थम्प्ड, जोर जोर से धड़क रही थी, विद द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, यानी इस एक्सेप्टेंस पर, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार कर लेना होता है, यानी उस हिरण के बच्चे ने इसको स्वीकार कर लिया था, इसके गोद में बैठना स्वीकार कर लिया था, इस कारण बच्चों लड़के की जो धड़कनें थी ना वो तेज हो गई थी। ही रिच्ड द ट्रेल, वह ट्रेल तक पहुंचा। जो ट्रेल जो होता है ना, घासों के बीच में आने जाने से, पैरों के कुचले जाने से जो पतला रास्ता बन जाता है ना, उसको ट्रेल बोलते हैं। ही रिच्ड द ट्रेल, वह ट्रेल तक पहुंचा, एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल ही केम टू द इंटरसेक्शन विद द रोड होम। बच्चों इंटरसेक्शन उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे दो सड़कें एक दूसरे से मिलती हैं या काटती हैं, यानी ये ट्रेल के पास पहुँचा, और वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी जल्दी ये चल सकता था ये चला। कब तक? जब तक ये उस इंटरसेक्शन तक नहीं आ गया या उस रोड तक नहीं आ गया जो रोड इसके घर की तरफ जाती थी, वहाँ तक तेज कदमों से चलता गया। ही स्टॉप टू रेस्ट, आराम करने लड़का रुक गया, चूँकि ये अपने हाथों में हिरण के बच्चे को उठाया था और झाड़ियों के बीच से गुजर रहा था, बेचारा हाँफ गया था, थक गया था, इसलिए आराम करने के लिए रुक गया। एंड सेट द फॉन डाउन ऑन इट्स डैंगलिंग लेग्स, और उस फॉन को नीचे रख दिया, हिरण के बच्चे को रख दिया। डैंगलिंग लेग्स का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए पैरों पे, यानी वो अपने पैरों पे भी खड़ा नहीं हो पा रहा था, जब भी ये कोशिश करता था ना उसके पैर लड़खड़ाते थे, तो लड़खड़ाते पैरों पे उसको जमीन पे रख दिया। ईट वेवर्ड, बच्चों वो जो वेवर्ड देख रहे हैं ना, इसका मतलब होता है लटकना या झूलना होता है। इट वेवर्ड ऑन देम, यानी ये अपने पैरों पे बच्चों डगमगा रहा था, हिल डुल रहा था, कांप रहा था, अपने पैरों पे ढंग से खड़ा नहीं हो पा रहा था हिरण का बच्चा। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लिटेड, हिरण के बच्चे ने जॉडी को देखा एंड ब्लिटेड, और मिमियाने लगा कि भाई मुझसे खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, तो मुझको उठा करके ही ले करके चलो। सुनिए, ही सैड इंचेंटेड, लड़के ने, जॉडी ने इंचेंट होकर के कहा, आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ। ब्रेथ का मतलब होता है सांस। अरे रो नहीं यार, मैं तुमको ले करके चलूँगा, मैं तुमको उठा करके ही लेके चलूँगा। आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, थोड़ा आराम कर लेने दो, सांस ले लेने दो। ब्रेथ का मतलब होता है सांस, सांस ले लेने दो, मैं तुमको उठा करके ही लेके चलूँगा। ही रिमेंबर्ड, तभी बच्चों जॉडी को एक बात याद आई। जी, तभी बच्चों जॉडी को एक बात याद आई। हिज फादर सेइंग, अपने पापा का वो कहना याद आया, दैट ए फॉन, कि एक हिरण का बच्चा वुड फॉलो, आपके पीछे पीछे चलेगा। फॉलो मतलब पीछे पीछे चलना होता है। इफ़ ही हैड फर्स्ट बिन कैरिड, अगर आप पहले उठा करके उसको कुछ दूर लेकर चले जाएं, तो फिर बाद में हिरण का बच्चा जो होता है ना, आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, बच्चों जॉडी जो था ना, स्टार्टेड अवे, धीरे धीरे थोड़ा दूर की ओर गया। द फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, और जब जॉडी आगे आगे गया ना, तो फॉन स्टेयर्ड आफ्टर हिम, उसको गौर से क्या किया, स्टेयर किया मतलब देखा। ही केम बैक टू इट, जॉडी जो था ना फिर से वो फॉन के पास आया, एंड स्ट्रोक्ड इट, उसको सहलाया, एंड वॉकड अवे अगेन, और फिर से दूर बढ़ गया, आगे की ओर बढ़ गया। इट टुक अ वॉबलिंग स्टेप्स, बच्चों जो ये वॉबल देख रहे हैं लड़खड़ाना होता है, यानी लड़खड़ाते कदमों से टूवर्ड हिम। अब हिरण का जो बच्चा था ना, यह भी जॉडी की ओर आगे बढ़ा। एंड क्राइड पिटियसली, और फिर ब्लीट किया, मिमियाते हुए। पिटियसली मतलब इस प्रकार से मिमियाया कि इसको दया आ जाए लोगों को कि भाई मुझसे चला नहीं जा रहा है। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, यानी वो विलिंग मतलब इच्छा होना, यानी हिरण के बच्चे की इच्छा थी
कि वह अपने पैरों पे जॉडी के पीछे पीछे चले। क्यों? इट बिलोंग टू हिम, क्योंकि वह उसी का था। इट वॉज हिज ओन, क्योंकि यह हिरण का बच्चा जो था ना उसी जॉडी का ही था। ही वॉज लाइट हार्टेड विथ हिज जॉय। अब जॉडी जो था लाइट हार्टेड हो गया, इसका मतलब लाइट हेडेड हो गया, मतलब अब इतना मतलब खुशी से झूम उठा कि उसके समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट। फॉन्डल का मतलब लाड़ प्यार करना होता है। वो चाहता था कि हिरण के बच्चे से प्रेम करे, फॉन्डल करे, दुलारे। टू रन एंड रोम्प विथ इट, उसके साथ दौड़े। और रोम्प का मतलब होता है खेलना, उसके साथ खेले, दौड़े, उससे लाड़ करे, प्रेम करे, दुलार करे। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको अपने घर बुलाए। बट ही डेयर नॉट अलार्म इट। अलार्म का मतलब फ्राइटेन, डराना। लेकिन वह जॉडी जो था ना हिरण के बच्चे को डराना नहीं चाहता था। ही पिक्ड इट अप, पिकअप मतलब फिर से उठा लेना। हिरण के बच्चे को उसने फिर से उठा लिया। एंड कैरिड इट इन फ्रंट ऑफ हिम ओवर हिज टू आर्म्स, और अपने दोनों हाथों से उठा लिया और सीने से लगा लिया। जी, जैसे दोनों चीज़ मतलब आप भी सीने के आगे दोनों हाथ करके किसी वस्तु को उठाते हैं ना, वैसे इसने उठा लिया। इट सीम टू हिम, यानी जॉडी को लगता था दैट ही वॉकड विदाउट फूड, यानी वो इतना वह खुशी से मतलब पागल हो उठा था लड़का उसको जीवित देख करके कि उसको लगता था कि दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, कि वह बिना किसी प्रयास के ही चलता जा रहा है, यानी यूं ही उसके कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इतना खुश था उस बच्चे को पा करके। फिर सुनिए बच्चों, हिज आर्म्स बिगन टू एक, एक का मतलब होता है दर्द होना। अब चूंकि दोनों हाथों में हिरण के बच्चे को उठा करके ये आगे बढ़ रहा था, हिज आर्म्स बिगन टू एक, एक का मतलब दर्द होना। इसके हाथ जो थे ना दुखने लगे, हाथों में दर्द होने लगी। एंड ही वॉज फोर्स्ड टू स्टॉप अगैन, और फिर से चलना इसने बंद कर दिया। चूंकि हाथों में दर्द होने लगी इसने फिर से चलना बंद कर दिया। When he walked on, जब ये आगे बढ़ा, फिर से जब ये आगे बढ़ा, द फॉन फॉलोड हिम एट वंस, तो तुरंत जो फॉन था ना हिरण का बच्चा था वो भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। ही अलाउड इट टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस, थोड़ी दूरी जॉडी ने अपने पीछे पीछे हिरण के बच्चे को चलने दिया। देन पिक्ड इट अप अगेन, तब फिर उसको अपने बाहों में उठा लिया। द डिस्टेंस होम वाज नथिंग, अब घर की जो दूरी थी, डिस्टेंस मतलब दूरी होती है, वह नथिंग थी, कुछ नहीं, घर अब बिल्कुल करीब आ गया था। ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड नाइट इनटू द नाइट, ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट कैरिंग इट एंड वॉचिंग इट फॉलो। बच्चों वो इतना खुश था जॉडी कि लिखा हुआ है कि ही कुड हैव वॉकड ऑल डे एंड इनटू द नाइट, यानी पूरा दिन पूरी रात कैरिंग इट, उसको उठाए हुए वह चलता रहता और पीछे पीछे इसको चलता हुआ वो देखना चाहता था। He was wet with a sweat, बच्चों स्वेट का मतलब होता है पसीना और वेट का मतलब होता है गीला होना या भींगना। लड़का जो था ना पसीने से भींग गया था, पसीने से गीला हो गया था। बट ए लाइट ब्रीज, लेकिन एक हल्की हवा, ब्रीज का मतलब हवा होती है, ब्ल्यू थ्रू द जून मॉर्निंग, यानी जून का ये सुबह का समय था और वहाँ पे हल्की हवा चली, कूलिंग हिम, और उस हवा के कारण इसका पसीना सूख गया और लड़के को बड़ी शांति मिली। द स्काई वाज एज क्लियर एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, आकाश बिल्कुल क्लियर, आकाश बिल्कुल नीला था बच्चों। एज स्प्रिंग वाटर इन ए ब्लू चाइना कप, जो अगर वो प्याले में, चीनी मिट्टी के प्याले में अगर आप पानी रख देना तो पानी जितना साफ दिखता है वैसे ही आकाश साफ दिख रहा था। ही केम टू द क्लियरिंग, वह जंगल में क्लियरिंग के पास आया। क्लियरिंग मतलब खाली स्थान होता है। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन, वह बिल्कुल साफ और स्वच्छ था। आफ्टर द नाइट्स रेन, चूँकि रात को बारिश हुई थी, बारिश के कारण वह क्लियरिंग बिल्कुल फ्रेश और ग्रीन थी। ही फम्बल्ड विद द लैच एंड वॉज फाइनली ओब्लाइज टू सेट डाउन द फॉन टू मैनेज इट। अब देखिए बच्चों क्या हुआ, ही फम्बल्ड, फम्बल का मतलब टटोलना होता है, पकड़ने की कोशिश करना होता है, और ये लैच होता है ना घर की जो सिटकिनी होती है दरवाजे के पीछे, दरवाजे को बंद करने के लिए, तो उसको ढूंढने की इसने कोशिश की। एंड फाइनली, और अंत में इसने फ़ोन को ज़मीन पे रख दिया कि भाई चलिए मेरे पीछे पीछे, अब आप चलिए, अब हम लोग घर आ गए हैं। इट देन ही हैड एन आइडिया, तब इसके मन में एक आइडिया आया। किसके मन में बच्चों? जॉडी के। ही वुड वॉक इन टू द हाउस, आइडिया ये आया कि ही वुड वॉक इन टू द हाउस, ये घर में प्रवेश करेगा। इनटू पेनीज बेडरूम, या अपने पापा पेनी के कमरे में प्रवेश करेगा। विद द फॉन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और पीछे पीछे फॉन भी प्रवेश करेगा, यानी आगे आगे जॉडी कमरे में प्रवेश करेगा पापा के और पीछे पीछे फॉन जाएगा। बट एट द स्टेप्स, लेकिन सीढ़ियों पे द फॉन बाक्ड,
यानी फॉन जो था ना, हिरण का बच्चा था, बाक्ड, यानी उसने रिफ्यूज़ कर दिया, इनकार कर दिया, टू क्लाइम देम, सीढ़ियों पे चढ़ने से इनकार कर दिया। चूँकि जंगल में सीढ़ियाँ होती नहीं हैं, इसने सीढ़ियाँ देखा नहीं था, इसलिए सीढ़ियों पे चढ़ने से इसने इनकार कर दिया कि भाई मुझसे सीढ़ियों पे चढ़ा नहीं जाएगा। ही पिक्ड इट अप, जॉडी ने फिर से हिरण के बच्चे को उठा लिया, एंड वेंट टू हिज फादर पेनी, और अपने पापा पेनी के कमरे में गया, ले विथ क्लोज्ड आइज, जो आंखों को बंद करके बिस्तर पे पड़े हुए थे। जॉडी कॉल, जॉडी ने कहा पापा लुक, पापा देखिए। पेनी टर्न्ड हिज हेड, पेनी ने अपना सर मोड़ा, किसकी तरफ? बच्चे की तरफ। जॉडी स्टूड बिसाइड हिम, जॉडी पापा के बगल में खड़ा था। द फॉन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम, और जो फॉन था, हिरण का बच्चा था ना, वो अभी जॉडी को कस के पकड़ करके वहीं पे खड़ा था। इट सिम्ड टू पेनी, पेनी को ऐसा लगा, यानी फॉन के पिताजी को ऐसा लगा, दैट द बॉयज आइज वेयर एज ब्राइट एज द फॉन्स, यानी पापा को लगा कि उसके बेटे जॉडी की आयु जितनी, आंखें जितनी चमकीली है ना, उतनी ही चमक वह उस हिरण के बच्चे की आंखों में देख रहा था। यानी हिरण की आंखें भी चमक रही थी, बच्चे की आंख, और इनके पुत्र की आंख भी चमक रही थी। ही सेड, पापा ने कहा, आई एम ग्लैड यू फाउंड हिम, मुझे खुशी हुई, यू फाउंड हिम, कि तुमने उसको ढूंढ लिया, तुमने हिरण के बच्चे को पा लिया। जॉडी देन वेंट टू द किचन, जॉडी तब किचन में गया बच्चों, चूँकि फीड भी करना था ना। द फॉन वॉवल्ड आफ्टर हिम, और फॉन जो था ना, लड़खड़ाते हुए वो अभी किचन में चला गया। ए पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ, किचन के सेफ में, किचन की अलमारी में एक बर्तन में सुबह वाला दूध रखा हुआ था। ए क्रीम हैड राइजन ऑन इट, और जब दूध आप रख देते हैं ना, तो दूध के ऊपर बच्चों जो छाली जम जाती है ना, जिसको क्रीम बोलते हैं, वो क्रीम उस पे आ गई थी। ही एस्किम्ड द क्रीम, एस्किम का मतलब होता है सतह से कुछ हटाना, तो दूध के सतह से उसने क्रीम को, मलाई को हटा दिया, इनटू ए जग, और जग में रख दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू ए स्मॉल गोड, एक छोटे से बर्तन में इसने दूध को उड़ेल दिया। किसने? जॉडी ने एक छोटे से बर्तन में दूध ढार दिया। ही हेल्ड इट आउट टू द फॉन, और वो दूध ढार करके बर्तन को फॉन की तरफ बढ़ा दिया, हिरण के बच्चे की तरफ बढ़ा लिया, ताकि वो पी जाए। इट बटटेड सडनली, बच्चों बट का मतलब होता है सिर से वार करना, मतलब गांव में हम लोग कहते हैं डेब्बा मारना। यानी जैसे ही इसने दूध के बर्तन को रखा, उस फॉन ने, हिरण के बच्चे ने सडनली, अचानक इसको डब्बा मारा, यानी डेब्बा मारा मतलब सर से मारा, अपने हेड से इसको हिट किया। स्मेलिंग द मिल्क, दूध को सूंघते हुए इसने डेबा मारा। ही सेव्ड इट प्रिकेरियसली फ्रॉम स्पिलिंग ओवर द फ्लोर, फ्लोर का मतलब फर्श होता है, स्पिल का मतलब गिरना या बिखरना होता है, यानी दूध को गिरने से किसी प्रकार से जॉडी ने बचाया। कब? जब उसने डेबा मारा। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड, बच्चों उस बर्तन में जो दूध था ना, वो दूध का इस हिरण के बच्चे ने कुछ नहीं किया, इसको दूध से कोई वास्ता ही नहीं था, ये दूध पिया ही नहीं था, और दूध के बारे में ये कुछ जानता भी नहीं, चूँकि जन्म के समय ही इसकी माँ को मार दिया गया था। हे डिप्ड हिज फिंगर्स, तब जॉडी ने एक आइडिया लगाया। क्या लगाया? सुनिए। हे डिप्ड हिज फिंगर, डिप का मतलब होता है डुबोना। तब जॉडी ने क्या किया कि अपनी उंगलियों को दूध में डुबो दिया, एंड थ्रस्ट देम इनटू हिज फॉन सॉफ्ट वेट माउथ, सॉफ्ट का मतलब मुलायम, वेट का मतलब गीला, यानी अपनी उंगलियों को दूध में डुबा दिया, और फिर अपनी उंगली को हिरण के बच्चे के मुंह में लगा दिया। इट सक्ड ग्रिडली, सक का मतलब होता है बच्चों चूसना। तब हिरण का बच्चा जो था ना, ग्रिडली, एकदम बेचैन होकर के, लालची रूप से लड़के के वो उंगली को, इसमें दूध लगा था ना, उसको चूसने लगा। व्हेन ही विड्रीव देम, व्हेन ही विड्रीव देम, यानी जो बच्चा था ना, वो हिरण के मुंह में, हिरण के बच्चे के मुंह में अपनी उंगली लगाया था। जैसे ही अपनी उंगलियों को विड्रॉ किया, यानी मुंह से बाहर निकाला, इट ब्लीटेड फ्रेंटिकली, जोर जोर से बच्चा जो था ना ब्लीट करने लगा, मिमियाने लगा। एंड बटड हिम, और फिर सर से मारा, फिर डेबा मार दिया। किसको? जॉडी को। यानी जॉडी समझ गया कि अब हमारी उंगलियों से ये दूध को सक कर रहा है। हे डिप्ड हिज फिंगर्स अगेन, बच्चे ने फिर से अपनी उंगलियों को दूध में डिप किया, डुबोया। एंड एज द फॉन सक्ड, और जैसे ही फिर इसने फॉन के मुंह में उंगलियां लगाई, उंगलियों को चूसने लगा। उसके बाद क्या किया? ही लोअर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, तब ये अपनी उंगलियों को धीरे धीरे, उसके मुंह में लगाए हुए ही अपनी उंगलियों को धीरे धीरे दूध की तरफ नीचे करने लगा। द फॉन ब्लू एंड
सक्ड एंड स्नॉर्टेड। अब देखिए बच्चों, यही दूध का बर्तन है, इसमें ही उसने मिल्क को क्या किया है, पोर किया है। और देखिए कैसे अपनी उंगलियों को इसके मुंह में लगाया है और फिर उंगलियों को नीचे कर रहा है, ये भी अपना मुंह नीचे करता जा रहा है और अंत में ये अपनी उंगलियों को दूध में डुबोता है और इसका मुंह भी दूध के अंदर होता है और इसको सक करता है, दूध को पीता है। एंड स्नॉर्टेड, और थोड़ा फुफकारता भी है। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हुप्स, हुप्स का मतलब खूर होता है, इम्पेसेंटली का मतलब बेचैनी से होता है, स्टैम्प का मतलब पैर पटकना होता है। और दूध पीने के बाद इसने अपने पैरों को, खूर को जमीन पर स्टैम्प किया, पटका। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेवल ऑफ द मिल्क, एज लॉन्ग एज माने जब तक जोडी जो था ना अपने उंगलियों को दूध के लेवल के नीचे तक मतलब हेल्ड किए रहा। द फॉन वाज कंटेंट, कंटेंट का मतलब इसका पेट क्या हो गया, भर गया या संतुष्ट हो गया, यानी अपनी उंगलियों को दूध में कर दिया और उसी के सहारे ये दूध को पीता जा रहा था और अब कंटेंट हो गया, मतलब हिरण के बच्चे का पेट क्या हो गया, भर गया। इट क्लोज इट्स आइज ड्रीमिली, जैसे आप सपने देखने के लिए अपनी आँखों को बंद करते हैं ना बच्चों, वैसे ही इस हिरण के बच्चे ने भी क्लोज इट्स आइज, अपनी आँखों को बंद कर लिया, जैसे मालूम पड़ता था ये भी स्वप्न देख रहा है। It was ecstasy to feel its tongue against his hand। बच्चों इसकी दोनों उंगलियां उस बच्चे के मुंह में थी, हिरण के बच्चे के मुंह में थी ना, तो उसके मुंह में जीभ थी, तो जीभ जब इसकी उंगलियों से टकरा रही थी ना बच्चों, इसको एक्सटेसी हो रही थी। मतलब एक्सटेसी मतलब एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, इसको बहुत खुशी का एहसास हो रहा था कि जब उसका जीभ इसके हाथ से टकरा रहा था ना बच्चों, इसको बहुत खुशी हो रही थी। आप भी किसी भी पशु को आप भी प्रेम से खिलाइए, जैसे ही उसका जीभ आपके हाथों से स्पर्श करेगा ना, आपको अजीब सा फील होगा। सुनिए, इट्स ए स्मॉल टेल फ्लिक्ड। अब इसकी जो स्मॉल टेल थी ना, जो छोटी सी इसकी क्या थी, पूंछ थी ना, वो फ्लिक करने लगी। फ्लिक करने लगी मतलब वो हिलाने लगा, डुलाने लगा, है ना। बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ का मतलब होता है आगे पीछे, ये अपनी पूंछ को ऊपर नीचे आगे पीछे हिलाने लगा। द लास्ट ऑफ द मिल्क, दूध का अंतिम बूंद कहा जाए, वैनिस्ड, गायब हो गया। उस बर्तन में जो दूध रखा हुआ था ना, गायब हो गया। इन ए स्वर्ल ऑफ फोम एंड गर्गलिंग। बच्चों गर्गलिंग का मतलब गुड़गुड़ाहट होता है और फोम का मतलब झाग होता है, स्वर्ल का मतलब भंवर होता है। यानी बच्चों एक ही सोख में गुड़गुड़, जैसे आप भी दूध पीते हैं ना बच्चों, तो गुड़गुड़ाहट की आवाज़ आती है, तो वैसे ही गुड़गुड़ाहट की आवाज़ के साथ ये बर्तन का सारा दूध क्या हो गया, पी गया। और इस प्रकार से यह जोडी के साथ ही रहने लगा। और जोडी के पापा ने, है ना, इसकी माँ की हत्या की थी, तो इसको पास पोल करके, इसको मेरे कहने का मतलब कि इसका पालन पोषण करके इसने उस हत्या के पाप को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। और इसके बाद से यह हिरन का बच्चा जोडी के साथ ही रहने लगा। तो बच्चों यदि आप भी किसी पशु से, पक्षी से अगर प्रेम करेंगे ना, तो वो भी आपसे प्रेम करेंगे। और पशु पक्षी भी बच्चों प्रेम के भूखे होते हैं। तो आई होप कि आप लोग इंसान के साथ साथ पशु पक्षियों से भी प्रेम करेंगे। तो ये क्लास 8 से चैप्टर नंबर 6 से, ये 6 की दूसरी वीडियो समाप्त हुई, चैप्टर समाप्त हुआ। अगर चैप्टर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। और इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मेरे साथ बोलें जय हिंद।